संभल में हंगामा होता है। यह हंगामा तशद्दुद बन जाता है, फिर पुलिस ताकत का इस्तेमाल करती है। लोगों और पुलिस की झड़प में 4 लोगों की मौत हो जाती है। इस तशद्दुद के बाद संभल में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग डरे सहमे हैं। सलाम टीवी की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए सलाम टीवी की संभल से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दंगे किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह हो, लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संभल की उसी जगह पर जहाँ पर पहला शख्स जो नईम गाजी जो थे, जिनकी मौत हुई गोली लगने से, उनकी गली में। ये गली पहले मैं आपको दिखा दूँ, पतली सी गली है और यही गली पे आगे उनका घर है। हम कोशिश करेंगे कि उनके परिवार वालों से बात कर सकें, क्योंकि माहौल इस तरीके का गमज़दा माहौल है, क्योंकि एक परिवार का एक सदस्य आज उनके बीच नहीं रहा। कई सारे आरोप हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये कई सवाल किए जा रहे थे और बहुत सारे लोगों आते हैं। ये परिवार है, ये नईम के भाई हैं जो हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम है। तस्लीम साहब, क्या हुआ था आप लोग यहाँ पे, किस तरीके से हुआ, कब गोली लगी, आप लोगों को कब पता चला था? माहौल तो ख़राब 4 बजे से ही हो चुका था। फिर मेरा भाई तो 10 बजे घर से गया था दुकान खोलने के लिए कि घर से ये कह के रिफाइंड का पीपा और मैदा लेने जा रहा हूँ सामान के लिए, दुकान खोलूँगा लाकर। यहाँ पे पब्लिक ने बताया कि तुम्हारा भाई सामान लेने के लिए गया था और पुलिस की गोली लग गई उसके। किस जगह पर लगी थी? मस्जिद के पास में? कहाँ पे? हाँ, मस्जिद से थोड़ी सी वहीं पे ही, मस्जिद के पास में ही लगी है गोली। तो हमने जाके देखा तो हमारा भाई सांसें ले रहा था। तो मोहल्ले के लोग भागे, इतने हम पीछे पीछे भागे तो अस्पतालों में किसी ने नहीं लिया। 2-3 अस्पताल। आप खुद लेके गए थे या पुलिस लेके गई? नहीं, पब्लिक लेके गई, हम तो बात को पहुँचे। अच्छा। तो फिर हमारे भाई को 2-3 अस्पतालों में नहीं लिया, फिर दूसरे चौथे अस्पताल में इंतकाल हो चुका था भाई का हमारे। अच्छा, मतलब वक्त से नहीं पहुँच पाए आप? नहीं पहुँच पाए। अच्छा। फिर शासन ने उठाने ही नहीं दिया जब तक। कहाँ से नहीं उठाने दिया था? वहीं पे ही, जब तक सांसें चल रही थी बच सकता था। अगर प्रशासन चाहता, एम्बुलेंस की सुविधा करता हमारे लिए या कुछ करता तो कुछ हो सकता था हमारे लिए। ये कितने बजे का वाकया है? कितने टाइम पे जब आपको पता चला, वो एग्जैक्ट क्या टाइम था? लगभग 10:33 का वाकया था ये। 10:33 का जी जी। तो ये 10 बजे का वाकया। यहाँ पर माहौल सुबह से ही जब सर्वे की टीम आई थी तब से ही ख़राब हो रहा था। आपको क्या लगता है कि बाहर से लोग थे कि यहाँ के लोग थे? कैसे वो देखते हैं? सर लोग बाहर के भी थे, यहीं के बाहर के ही लोग थे कुछ। तो ऐसा क्या हुआ जब जितना इतना माहौल ख़राब हो गया? गुनाही में गया है हमारा भाई। कोई हमारा भाई लड़ने झगड़ने नहीं गया था, सामान ही लेने गया था। उसके बाद जब आप लोगों को डेड बॉडी कब दी गई, उनका क्रिमेशन वगैरह कब फिर हुआ? सर हमारे भाई का इंतकाल हो गया तो घर पे ले आए के डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो फिर प्रशासन आया बहुत के भेजो, जांच होगी, कैसे हुआ क्या हुआ। पोस्टमार्टम हुआ? जी, हमारे साथ जबरदस्ती करके, हम नहीं कराना चाहते थे पोस्टमार्टम। नहीं, ये तो सरकारी कानूनी प्रक्रिया है ना कि पोस्टमार्टम, अगर कोई इस तरीके का हादसा होता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। चलिए, तो पोस्टमार्टम के लिए आप लोग गए थे, क्या हुआ फिर? तो फिर हमें प्रशासन लेके गया, 4 लोगों को लेके चलो। हमें सरकारी अस्पताल में ले आके हम पे घूसे लाते मार के भगा दिया कि भागो यहाँ से। हमने बतेरा गिराया, हमारा भाई ये है। हमारे ज़मीन में कपड़े लौट रहे थे, जब हम लौट रहे थे हमारा भाई मरा, मच्छी की तरह हम फड़क रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि तुमने पथरियाव करा है, मट्टी में सन्ना हो, तुम्हारे ईंटें लगी हुई हैं। हमें पत्थरबाज बता दिया। अच्छा जी, हमारा ही भाई खोया। हम तो आपको तो यहाँ से लेके गया था ना, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन यहाँ से लेके गया था ना आपको पोस्टमार्टम कराना है। फिर वहाँ पर क्या हुआ? जी, एम्बुलेंस में से उतारते ही बस हमारे भाई को अंदर को ले जाके एम्बुलेंस को भेज दिया पोस्टमार्टम करने और हमें मार के भगा दिया। वहाँ से हमारा कोई आदमी नहीं गया एम्बुलेंस में। वहाँ पे कोई नहीं गया? कोई नहीं गया। तो फिर आपको कब डेड बॉडी कब मिली उनकी? डेड बॉडी हमें मिली है 10:30-11 बजे करीब रात में। उनका क्रिमेशन कब हुआ? 12 बजे से पहले दफन करा दिया। पहले दफन करा दिया? जी। तो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी उस टाइम पे जब? बहुत फोर्स थी। क्या कहा था आपसे, क्या बोल रहे थे? जल्दी से दफन कर दो, रात में अभी। अच्छा। हाँ, जल्दी से प्रशासन ने दफन करा दिया।
मौका नहीं दिया एकदम कुछ। अब क्या मांग है, क्योंकि आपका भाई चला गया, सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं। क्या करते क्या थे आपके भाई? हमारे भाई की दुकान थी समोसों की छोटी सी, पूरा परिवार चला रहा था। हमारा कोई नहीं है, हमारे बाप का भी इंतकाल हो गया था। हम छोटे छोटे थे, 4-4, 5-5 साल के। हमने बहुत बुरी जिंदगी गुजारी है सर। अब हम थोड़ा सा अपने बच्चों पे खड़े हो रहे थे, तो फिर हमारे बच्चे कितने ऐसे ही रह गए। अब ये किनका जैसा बेटा है? हमारे बाप ने छोड़ा था, नईम का बेटा है। 4 बच्चे छोड़े हैं, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं। ये नईम गाजी का पूरा परिवार है। ये आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? मैं छोटा भाई हूँ। छोटे। आप कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई हैं, हाँ। मैं छोटा, मुझसे छोटा एक और है। अच्छा, 3 भाई हैं आप लोग। जी। एक परिवार मेरा भाई था। आज पूरी तरीके से बिखर गया। मैं और तस्वीरें आपको दिखा दूँ। ये गलियाँ जो आप सक्रिय देख रही हैं, इन्हीं गलियों में पुलिस प्रशासन की तरफ से जब भीड़ इकट्ठा हुई, जब पथराव शुरू हुआ, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल था। और तब जब नईम गाजी जब पहुंच रहे थे, असल में नईम जो नाम चल रहा है, जो मृतक हैं, जिनके डेथ हुई है गोली लगने से, अब गोली किसकी लगी, किसने मारी, ये एक जांच का विषय ज़रूर है। लेकिन उस गोली की वजह से एक परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया। जिस रास्ते पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वो मस्जिद से तकरीबन 400 से 500 मीटर दूर है। और ये गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ हैं, जहाँ पर गाड़ी बमुश्किल ही जा पाती है इस तरीके से। जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ, दंगा हुआ, उस वक्त भीड़ जो है इन गलियों में, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इन गलियों में आए और फायर किया गया। जैसे कि बताया कि पुलिस की तरफ से जब फायर हुआ तो इसी तरफ से पुलिस जब अंदर आई, क्योंकि ये मस्जिद के बैक साइड का मोहल्ला है, और जब पब्लिक पे लाठीचार्ज की गई तब पब्लिक भागी, अंदर की तरफ आई, उसके बाद फायर किया गया। फायरिंग का जीता जागता एक सबूत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब उस तरफ से फायर हुआ, कहते जब पुलिस ने खदेड़ा, लाठीचार्ज किया और फायर किया, तो एक गोली आकर इस शटर पर लगी है, जो साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं, ये निशान, ये गोली का निशान है जो यहाँ पर आके लगा है। और ये गोली फायर की गई थी, जो फायरिंग की गई थी वो इस तरफ मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये जो गली आप देख रहे हैं, तकरीबन 100 से 150 मीटर आगे से फायर किया गया था, क्योंकि ये पूरे इलाके में जो पब्लिक थी, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो यहाँ पर अपने घरों के लिए भागे। इसी इलाके में आगे जाके नईम गाजी नाम के शख्स, जिसकी सबसे पहले मौत हुई, बताया जा रहा है कि उसको भी गोली लगने से ही उसकी मौत हुई है। और उसके बाद जब नईम को गोली लगी तो यहाँ पर मोहल्ले के लोगों ने जो है परिवार को बताया और उन्हें कहा गया कि तुम्हारे लड़के को गोली लग गई है, वो वहाँ पर तड़प रहा है। परिवार वाले भागते हैं, देखते हैं सांसें चल रही थी, लेकिन उनको उठाने की कोशिश की। ऐसा आरोप परिवार का है कि पुलिस ने नईम को समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचने दिया, यानी अगर समय रहते नईम अस्पताल पहुंचता तो शायद आज नईम जिंदा होता। पुलिस महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, संभल। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद से भी आज भी अभी तक इलाके के लोगों में इस बात की दहशत है कि पुलिस कब उनके घर में आ जाए और कब किसको उठा कर ले जाए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हिंदू खेड़ा में, एक नखासा एक मोहल्ला है, वहाँ पर इस मोहल्ले से भी एक महिला को लेकर गए हैं पुलिस वाले, घर पे तोड़फोड़ की गई है। क्या कुछ है, आइए एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और किसको यहाँ के लोग जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई उस पर कहीं ना कहीं अब प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जो इस पूरे प्रकरण में या तो कहीं ना कहीं शामिल थे या जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने कुछ भी देखा हो। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़। इम्तियाज़, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? और इसमें ये भी चीज़ है कि आप लोगों ने देखा था कि बाहरी लोग भी आए थे, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे मामले में? सर मैं पूरे मामले में प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। सर सर्वे जामा मस्जिद का सुबह 7 बजे से चल रहा था सर, और समथिंग 10 बज चुके थे। 3 घंटे सर्वे हो चुका था। वो थोड़ा बहुत ही टाइम उनके पास बचा हुआ सर्वे के लिए, और लगभग वो जाने ही वाले थे। ये प्रशासन को गवारा नहीं हुआ। प्रशासन ने लाठीचार्ज करा। तो लाठीचार्ज क्यों किया? लाठीचार्ज करा, मुसलमानों को हड़काया, भगाने की कोशिश करी। इस दौरान वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। तो और फिर प्रशासन ने, लोग थे, यहाँ के लोग थे, कैसे? नहीं सर, यहाँ बाहर का तो हमने कोई देखा नहीं, कह रहे हैं सर। वो सर फिर लाठी चार्ज होने के बाद सर डायरेक्ट स्टेट फायर
अच्छा, जिसमें हमारे भाई शहीद हुए। और फायरिंग इतनी दूर तक हुई है सर कि मस्जिद यहाँ से लगभग 1000 मीटर दूर है, जामा मस्जिद, और ये घर 1000 मीटर दूर है लगभग यहाँ से। हम यहाँ तक फायरिंग हुई है सर। यहाँ पर एक दुकान है, दुकान के शटर पर गोली का निशान है, चाहे आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं जी। अब क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि आप सर हम तो यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारे भाई को इंसाफ मिले। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? अभी प्रशासन को मान रहे हैं आप लोग? सर सीधा सीधा यही दिख रहा है, प्रशासन जिम्मेदार रहेगा इसमें। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? किसको? पुलिस ने चलाई, पुलिस ने मारा सबको। पुलिस नहीं मान रहा। हाँ, वो गाड़ी में अपने आग लगा ली, पता नहीं कौन सा गैस छोड़ा, वो आंखों से भी अंधे हो गए। अब बोलेंगे तो भैया हम उठ के चले जाएंगे, औरतें तक की तो उठा के ले आ रहा है। तो आपने क्या देखा जब माहौल बिगड़ा था? क्या देखा? हमने ना देखा, हमने तो अपना लाल लुटता हुआ देखा, आया यहाँ को लुट के। हम औरों के मुँह सुनना भैया, मगर हाँ हमारा बयान दे के गई मरा के पुलिस की गोली बयान दिए उनने, पता ना सीओ थे या न कौन थे, उनकी गोली पुलिस की गोली लगी है। पुलिस की गोली लगी। बस हाँ, तो आप सीधे तौर पे जिम्मेदार किसको मानते हैं? पुलिस यही है, पुलिस और कोई ना है भैया, पुलिस ही कर रही है। यही देखा कि उसके बच्चे को गोली लग के आ गई, मर गया वहीं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन है जिम्मेदार इस सबका पीछे? इसका जिम्मेदार तो पुलिस है साहब। जवान बच्चा गया है यहाँ का, जवान गया, नन्हे बच्चे हैं। अब औरों पे दांत है कि सबको घरों में से उठाओ। आपने यहाँ से किसी को उठाया जानने वाले में? घर में से उठाओ, रास्तों में से पकड़ना है, अच्छा, ले जा रहा है। उस बार भागे तो यहाँ से गोली लेके भागे, गोली मार देंगे। जरा चेहरा भी नजर आ गया तो चेहरा भी नजर आ गया। अब ये बताओ, ये जाएंगे ना, गरीब आदमी है, रोज का खोदना रोज का खाना है। अब जब तुम रास्ते बंद कर दोगे और सड़कों पे से उठाओगे, समझे, घरों में से गलियों में से उठाओगे, तो इसमें भाई पीएससी की पुलिस की हो गई धांधली। होवे क्या, गरीब आदमी तो मर जाएगा कि कुछ तो मर गया फाके से, कुछ मर गया दहाके से। क्या लग रहा है किसकी वजह से हुआ ये पूरा मामला जो है साहब? अरे एक मिनट, या तो आप आगे बोलिए या फिर जिनसे मैं पूछूं उनसे बोलने दीजिए साहब, इसमें किसी की वजह से क्या है, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। क्योंकि जब प्रशासन चाहता तो लोगों को बचा सकता था, और अब लोग इतने परेशान हैं कि घरों से निकलने की तैयार नहीं हैं। खाने से, रोटी से, सब चीज़ से परेशान है। रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना है। आपको क्या लग रहा है कि आपने देखा था कि जो आपने क्या देखा, कौन लोग आए थे, बाहर से आए थे या यहीं के लोग थे? साहब, ये इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन कहाँ से था। हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ तो जान बचानी भारी पड़ रही थी साहब। क्योंकि हम तो रोज़ के खाने वाले हैं, अपने दूध का काम है हमारा, हम दूध बेचते हैं सुबह से शाम तक। क्योंकि हम सुबह के निकले हुए, कोई जिम्मेदार कौन है इस पूरे? साहब, ये लड़का जो मरा, तो ये जिम्मेदार पुलिस का ही मामला है, क्योंकि पुलिस जिम्मेदार है साहब। क्योंकि वो लड़का जो है हमारा अपने मोहल्ले का लड़का है, समझे, और हमदर्द था लोगों का। डर का ये आलम है कि पूरा मोहल्ला जो है वो पूरी तरीके से अपने घरों में ताला लगा के पलायन कर गया है, यहाँ से चला गया है। क्योंकि डर इस बात का है कि कब किसके घर पर पुलिस धावा बोलेगी और उसके परिवार से किसी को भी उठा कर ले जाएगी। ये आप देखिए, घरों में लगातार ताले लगे हुए हैं, और ये सिर्फ इकलौता घर नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं और आपको दिखाता हूँ। ये गली में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है, अंधेरा है, और ये आप देखिए, ये दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है। आगे आपको और दिखाता हूँ कि ये पूरी गली पूरी तरीके से पलायन कर गए हैं, यानी हर घर पे आपको ताला नज़र आएगा। यही नहीं, यहाँ पर जितने भी पूरी गली में तकरीबन 100 से ज़्यादा मकान हैं, ये पूरी तरीके से ताला लगा के यहाँ से सब पलायन कर गए हैं। ये आप देखिए, हर घर में ताला नज़र आएगा। डर का आलम इतना है कि कब किसके घर पर पुलिस पहुँच जाए, किसको उठाकर ले जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये पूरी की पूरी गली जो है वो यहाँ से पलायन कर गई है, चली गई है। ये देख रहे हैं आप, ये ताला लगा हुआ है इस घर में। पूरी गली इसी तरीके से आपको बंद मिलेगी, ताला लगी हुई मिलेगी। ये देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरीके से ये घरों के बाहर ताले लटक रहे हैं, सन्नाटा पसरा है, एक डर का माहौल है। खौफ इस बात का है कि कल की घटना के बाद
किसी पर भी कोई भरोसा नहीं हो सकता और ना ही आज है। ये आप देखिए, ये पूरी गली यहाँ से ताला लगाकर पलायन कर चुकी है, यानी डर का माहौल आपको कितना नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग डर के साए में थे और उसके बाद यहाँ से घर अपना बंद करके चले गए हैं। ये करीब 100 से ज़्यादा मकान है आमने सामने, बहुत संकरी गली है ये। और इसी गली में पुलिस वालों ने जब यहाँ पर पहुँचे, जब मामला बिगड़ा ज़्यादा, उसके बाद यहाँ चले गए। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सब गलियों में, पूरे घरों में आपको ताला मिलेगा। ये मतलब ये पूरी कॉलोनी में जो है वो सभी लोग यहाँ से ताला लगाकर पलायन कर गए हैं। कुछ लोगों के घर पे पर्दे पड़े हैं लेकिन ताले आए हैं। ये इस पे ताला है। यहाँ पर भी आप सामने देखेंगे ये ताला आपको दिखेगा दगे हुए, यानी पूरी तरीके से यहाँ से हर शख्स अपने घर पर ताला लगाकर इस वक्त फरार है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के बीत जाने के बाद से भी यहाँ लगातार दबिश दी जा रही है। महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, सब। ये दरवाज़ा था और ये दरवाज़ा तोड़ा गया है। ये आप देखिए, ये दरवाज़ा लगा हुआ था, ताला लगा था और ये तोड़ा गया है, अंदर तोड़फोड़ हुई है। ये किसने की है तोड़फोड़? ये सब पुलिस वालों ने की है, प्रशासन ने किया है। प्रशासन जिम्मेदार है इसका। तो यहाँ पे कैसे पुलिस वाले आए थे? कौन आया था और कौन कौन आया था? आज दोपहर को लगभग 25-30 पुलिस वाले आए थे, उन्हीं लोगों ने ये सब तोड़फोड़ की। तो ये पूरी गली के गली, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, पूरा घर बंद किया तक सब पायलाइन कर गए, सब डर के मारे, सब डर के मारे। जी जी जी, सब डर के मारे पायलाइन कर गए, सब जितने भी हैं पीछे, सब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, कम से कम। तो यहाँ से कितने, क्या काफी लोगों को उठाया है क्या पुलिस ने? नहीं, कोई मिला नहीं, किसी को उठाया नहीं, कुछ नहीं, बस। तो ये तो जहाँ पे ये मामला हुआ, दंगा हुआ, वो तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर पलायन करके डर के क्यों गए पुलिस? यहाँ डरा रहे हैं, 2 दफा आ रहे हैं, कल से अब तक आ रहे हैं। अच्छा, कल होना तो जो हो गया, लेकिन आज दोपहर को बदतमीजी। अच्छा, औरतों से भी? लेडीज से बदतमीजी कर रहा है, लेडीज कुछ बोल रही है, उन्हें गाली गलौज कर रहा है, मार रहा है। अच्छा, लेडीज पुलिस नहीं है। कौन कर रहा है ये पुलिस वाले कर रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इस पूरे मसले को जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसको लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? सर इस टाइम तो कोई लीडर दिखाई नहीं दे रही है, पुलिस ही तो एक सहारा, वो भी लड़ रही है। अच्छा, वो ही बदतमीजी कर रही है आदमी, और लेडीजों से भी, आदमी को भी मार रही है, लेके जा रही है। अच्छा, तो आपकी नज़र में कौन है जिम्मेदार? कौन है आपकी नज़र में, कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? इसका मुझे थोड़ा सा बताएं। प्रशासन जिम्मेदार है सबका। प्रशासन जिम्मेदार है जी। प्रशासन से उम्मीद है कुछ की कुछ न्याय मिलेगा? ये आप देखिए, तो लग नहीं रहा। आप देखो, एक कोर्ट ये जो दे सकता है। अच्छा, अगर वो वहाँ से इंसान मिल जाए, वरना नहीं मिल पाए। आपको मैं दिखा दूँ, ये पीछे खेत है पूरे। ये हम ग्राउंड ज़ीरो पर ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि उस 24 घंटे बीत जाने के बाद उस इलाके का हाल कैसा है। हालांकि जहाँ पर मेन दंगा हुआ, जहाँ पर पत्थरबाजी हुई, जहाँ पर आगजनी हुई, वो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन जितनी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र या इस तरीके की जगह है, वो पूरी तरीके से यहाँ से पूरा का पूरा मोहल्ला वो खाली हो गया। तो आप ये देखिए कि हर घर के बाहर ताला आपको लटकता हुआ नज़र आएगा। डर का माहौल इतना है, इतना ज़्यादा खौफ है कि कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये आप देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी तरीके से। ये गलियों में ये सब ताले लगे हुए मिलेंगे, वरना 250-300 घर हैं और इन सब घरों पर पूरी तरीके से ताले जड़े हुए हैं। यहाँ कई सारे ऐसे घर हैं जिन पर ताले आपको देखते मिल जाएंगे, क्योंकि सब घर हैं। आरोप इस बात का है कि पुलिस वाले आए और यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, लोगों के साथ बदतमीजी की गई, महिलाएं थी उनके साथ बदतमीजी की गई। ये एक परिवार है जिसमें एक नाबालिग लड़की को पुलिस प्रशासन यहाँ से लेके गया। उसके हालात क्या है? तो कौन कौन रहता है आपके घर में? मैं तो क्या नाम है, बहू भी रहे और लौंडिया थी, कुआरी बेचारी, बोलेगा। तो अभी आप अकेली बची हैं? हाँ, मैं अकेली हूँ। हमारे आदमी घर के हालात आप देखिए। और उसके बाद ये किसने तोड़ा? ये पुलिस वालों ने तोड़ा। बच्ची मेरी बहू घर में थी, डर के मारे घर में घुस गई, लड़ाई हो रही थी तो, और मैं थी नंद के घर अपनी। अच्छा, वो दोनों अकेले थी यहाँ पे? हाँ, बहू और लौंडिया थी मेरी। अच्छा, हाँ, मैं नहीं थी। हाँ। और क्या नाम है, यहाँ से खींच के ले गए, यहाँ के किवाड़ तोड़े, घर में के देखो नल तोड़ा। ये आप देखिए कि यहाँ पर हाँ, पुलिस ये दरवाज़ा पूरी तरीके से तोड़ा है
और ये दरवाज़ा नीचे पड़ा हुआ है। आप देखिए दंगों के बाद के ये हालात हैं। पुलिस का जो एक चेहरा ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से, ये देखिए ये सब किसने तोड़ा है, ये सारा ये किसने तोड़ा है ये सब? हाँ, ये पुलिस वालों ने तोड़ा है। गालियां बक रहा थे, बदतमीजी कर रहे थे, गालियां बक रहे थे भैया। अच्छा। हाँ, अब लौंडियों को खींच रहे थे तो मेरी बहू खींच रहे, लौंडियों हमें क्यों लेके जा रहा, हमारे क्या खाता है? हमने तो कुछ कहा भी ना, हमने तो कुंडी दे के अपने घर में। तो घर में सिर्फ आपकी बहू और आपकी बेटी थी बस? हाँ बस, और कोई ना था, ना कोई अपने अपने कामों पे गया भैया। रोज का कोई लेडीज पुलिस थी उनके साथ? ना, लेडीज पुलिस नहीं थी? ना। तो जेंट्स पुलिस नहीं वही आपकी लड़की को लेके गए? हाँ, और तो आप जाके आप जाके मिली अपनी बेटी से वहाँ थाने में? कहाँ लेके गए, पता चला कुछ? वहाँ है उसमें क्या नाम है, यहाँ से थाने में को लेगा, थाने में से बेजोई के थाने में को लेगा। आप मिली आज? करवा रहा है हमारा वो है क्या नाम है, चचा ससुर का लौंडा डॉक्टर, वो अपने कोशिश कर रहा है। और क्या नाम है, दामाद भी गए हमारे छुटाने के, ब्याह में बेकसूर घर में से लाए कुआरी बच्ची को। नाबालिग कोई लेडीज पुलिस नहीं थी साथ में? ना, कोई ना। कितनी उम्र है लड़की की आपकी? 15-16 साल की है। 15-16 साल की मेरी बच्ची। 7 लौंडियाँ थी, 6 का ब्याह कर दिया, 1 रह गई थी, ये 3 भाई थे। अच्छा। हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? राजों के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। मजदूर आदमी, दिहाड़ी मजदूर है? हाँ, मजदूरी कर रहे हैं भैया। मैं घर के हालात आपको दिखा दूं। ये दरवाज़ा देखा आपने, टूटा हुआ है। दूसरी तरफ ये वॉशिंग मशीन है और ये वॉशिंग मशीन टूटी पड़ी है, यानी पूरी तरीके से ये अंदर का सामान और ये सारी चीज़ें। अलमारी का शीशा तोड़ा है। अच्छा, ये अंदर तक आ गए थे रूम में? हाँ, अंदर तलक बढ़ गए थे। हाँ, गालियाँ बक रहे थे। क्या आदमियों को बताओ मैं कि भैया आदमी तो कमाने गए हैं, हमारा आदमी घर में कहाँ है? हमारा तो कोई भी ना है यहाँ, के बता। हम कोई नहीं है, एक ही है आपके पास? कोई ना है। दिहाड़ी मजदूर हैं इनके हस्बैंड। और जिस तरीके से यहाँ देखेंगे, ये शीशा देखिए टूटा हुआ है, वॉशिंग मशीन टूटी हुई है, घर का दरवाज़ा टूटा है, यानी जिससे आप अपनी सुरक्षा की, अपनी सेफ्टी की उम्मीद लगाएं और जब उसी की तरफ से इस तरीके की हरकत हो तो फिर उसका अंजाम क्या होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी बहुत से घर हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा मोहल्ला पलायन कर गया। यहाँ सब लोग रहते तो सब चले कब गए? ये सुभान की बहू को ले गए कोठी में जो, और ये क्या नाम है, कि इसका सामने वाली का भी घर सब नुकसान कर गए, घर में बढ़ गए भैया। तो यहाँ पर पुलिस वाले क्यों आए थे? यहाँ क्यों आए थे? वो तो जा रहा थे। अच्छा। हाँ, और कहीं के आदमी थे भैया पीछे लगा होंगे, हमें ना पता। हम तो अपने घर में थे, हमें ना पता भैया क्या हुआ क्या ना हुआ। डर के मारे हमारी तो लोनिया क्या नाम है घर में बढ़ गई, कुंडी दे ली अपने। और ये क्या नाम है किबाड़ तोड़ के, जैसे क्या नाम है लड़ाई झगड़ा हुआ तो घर में बढ़ गए पुलिस वाले। अच्छा। हाँ, और गालियाँ बक रहे थे, जबरदस्ती तोड़े लातों से, उससे। घर के हालात आपने देख लिए, पूरा मोहल्ला पलायन कर चुका है, यानी जो यहाँ लोग थे, ये नल है, इसे ये भी तोड़ दिया है, ये तोड़ दिया। हाँ, गुड़िया तोड़ दी इसकी। अच्छा, ये नल देखिए, ये नल भी तोड़ दिए गए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके के जब मामले होते हैं उसके बाद जो पुलिस का रवैया रहता है वो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर लोग हैं जहाँ रहता है, इकलौते इस पूरे मोहल्ले में यही एक घर मिला जिसमें एक अकेली ये लेडीज़ मौजूद है, उसके अलावा इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं, घरों में ताले लगे हुए हैं। इस घर से भी 2 महिलाओं को, एक बच्ची है जो नाबालिग है उसको लेके गए और एक महिला को लेकर गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस मकान के अंदर पुलिस ने तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा की है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस ने क्यों यहाँ पर आकर ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ अभद्रता की, बदतमीज़ी की, उनको गिरफ्तार किस बिना पर किया गया। वीडियो न्यूज़ महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, संभल।